हेलो स्टूडेंट। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का क्वेश्चन करता है, कैटेगरी वाला। ठीक है, देखो इशू कितना कर रहे हैं, 50,000। रिसिप्ट कितना किया है, 70,000। 70,000 इंटू 3। सेकेंड एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन में 1 प्रीमियम है। टू 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 एप्लीकेशन 1 प्रीमियम इंक्लूड है। टोटल रेट एप्लीकेशन का 3। तो हम लोग क्रेडिट में प्रीमियम भी तो एडजस्ट करेगा। वर्किंग नोट्स, एक्सेस से रिसीव्ड 70,000 लेस रिजेक्टेड शेयर। ओके, देखो कैटेगरी वाइज दिया है, पहले तो इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं तब क्लियर होगा। देखो एप्लीकेशन मनी 70,000 शेयर लेके 50,000 शेयर अलॉट किया है, ठीक है। तो कैटेगरी में कैसे, देखो अलॉटमेंट कैसे कैसे किया है, कैटेगरी में बताया है। कैटेगरी वाइज बताया कि कैसे कैसे कितना अमाउंट को कितना अलॉटमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ देखो एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर मीन्स 70,000 में से 5,000। 70,000 शेयर रिसीव हुआ है, मनी कंपनी किया है और अलॉट किया है 50,000। यही अमाउंट का डिटेल को कैटेगरी वाइज को हम लोग बात को यहाँ लिख के समझते हैं। 70,000 में से 5,000 जो एप्लीकेशन मनी लिया है कंपनी, उसमें क्या कर दिया, अलॉट, फुल अलॉटमेंट कर दिया है। मीन्स ये कैटेगरी 1 हो गया। 5,000 शेयर का मनी लेके फुल 5,000 अलॉट कर दिया, ये अलॉटमेंट का पहला कैटेगरी है। ये 70,000 में से इनके अंदर 5,000 का बात हो गया। उसके बाद देखो एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। 50,000 शेयर का मनी लेकर कितना अलॉट किया है कंपनी, 90% किया है। किसका 90%, जितना जिस शेयर का मनी लिया उसका 90%। देखो 50,000 शेयर का मनी लिया है और अलॉट कितना किया है, 45,000। ये कैसा अलॉटमेंट है, प्रोराटा अलॉटमेंट है। ये कैटेगरी 1 कैसा अलॉटमेंट था, फुल अलॉटमेंट था। ये हो गया कैटेगरी 2। और कैटेगरी 3 क्वेश्चन में जो जैसे जैसे अलॉटमेंट किया उसको मैं अच्छा से लिख लिया है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और क्या बोला है, बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशंस वेयर रिजेक्टेड। 70,000 का एप्लीकेशन था, उसमें 55,000 का बात हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है, 70 माइनस 55, 15,000। बैलेंस पे कंपनी शेयर अलॉट नहीं किया है, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापस लौटा दिया। 15,000 शेयर वापस लौटा दिया, उसमें से अलॉटमेंट कंपनी नहीं किया है, तो क्या कर देगा, डैश कर दिया, मीन्स रिजेक्ट कर दिया।
तो रिजेक्टेड शेयर कितना होगा, 15,000 होगा। हम लोग कैटेगरी वाइज लिखा है, तब जाके हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या इतना रिजेक्टेड है। देखने से तो डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा। ये हो गया आफ्टर रिजेक्टेड शेयर लेस करेगा ओरिजिनल शेयर इशू कितना है 50,000। कंपनी कितना एक्सेस मनी ले लिया, कितना शेयर पे एक्सेस मनी ले लिया 5,000। ओरिजिनल शेयर इशू किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। एप्लीकेशन का रेट है 3, उसमें 1 प्रीमियम है, तो इसमें 2 जाएगा, प्रीमियम में 1 जाएगा, तो टोटल 3 का यूज हो गया। और एक्सेस मनी 50,000 शेयर इंटू ठीक है। देखो ओरिजिनल शेयर इशू कितना माइनस किया है 50,000, तो सरप्लस आ गया 5,000, मीन्स कंपनी एक्सेस कितना लिया है 5,000 लिया है। ठीक है, तो ये जो एक्सेस लिया है किस में जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा। 5,000 इंटू, हम लोग जल्दबाजी में प्रीमियम को छोड़ के 2 नहीं ले लेना है, हम लोग को टोटल रेट का यूज करना है, 3 का करना है, तो 3 करेगा। और यहाँ में क्या किया था, 2 और 1 करके 3 का तो यूज किया ही था। तो देखो ओके, यहाँ से देखो जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी तुम लोग जानते हैं कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट का ड्यू में होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, पहले ये तो हो गया 1,50,45,000 प्लस 15,60 मतलब 2,10,000। ये रिजेक्टेड वाला किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। टोटल रेट एप्लीकेशन का 3, और जो एक्सेस लिया है 5,000 इंटू 3, ये 15,000 का एडजस्ट होगा अलॉटमेंट का ड्यू में। एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन का टाइम में रिसीव करता है कंपनी, उसको एडजस्ट कहाँ करता है, अलॉटमेंट का ड्यू का टाइम में करता है, अलॉटमेंट का पेमेंट का टाइम में करता है। हम लोग टोटल एप्लीकेशन का रेट कितना लेना है, 3 लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन का टाइम में तो टोटल रेट में ही पे किया है। जल्दबाजी में शायद हम लोग 2 ले लेगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो चलो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, ड्यू का। देखो अलॉटमेंट में प्रीमियम है, और 50,000, ये 3 में 1 प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 2 प्रीमियम 1, तो ड्यू कितना हो जाएगा।
तो ठीक है, ड्यू हो गया 1,50,000, रिसिप्ट का एंट्री करते हैं। देखो 1,50,000 ड्यू है और एक्सेस पहले कितना दे चुका है, 5,000 इंटू 3 करके 15,000। तो अब तो 1,50,000 नहीं देना है, 1,50,000 माइनस 15,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन के टाइम में शेयर होल्डर तो ज़्यादा दे चुका है। तो अब 1,50,000 नहीं देना है अलॉटमेंट में, 1,50,000 माइनस 15,000 करने से 1,35,000 देना है अलॉटमेंट में। ये क्वेश्चन में कौन सी एरिया निकालना है, वर्किंग नोट्स करता है तब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ने से नीचे का क्लियर हो जाएगा। वर्किंग नोट्स ये अलॉटमेंट का कौन सिनेरियर मेनली क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, हम लोग कौन सिनेरियर अलॉटमेंट का निकालते हैं। एक्सेस अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कितना एक्सेस पे किया था, 5,000 इंटू 3। अब देखो नीचे का लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ₹1,10,000 ₹1,10,000 वेयर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। मीन्स ये रिसीव किस में होता है, बैंक में होता है। आपको बता दिया कि 1,10,000 रिसीव्ड हुआ है, किस में हुआ है, अलॉटमेंट में हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लगाएगा, 1,10,000 लगाएगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट ड्यू है 1,50,000। 1,50,000 लेस क्या करेगा, एक्सेस पेड जो एप्लीकेशन के टाइम में किया था 15,000। फिर लेस क्या करेगा, क्वेश्चन में तो दे ही दिया कि अलॉटमेंट में कितना रिसीव्ड हुआ है, 1,10,000 हुआ है। तो हम लोग क्या लिखिएगा, जो बात समझ आ रहा है उसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसको कुछ और तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करते। पर कौन लाइन सही होना चाहिए, मीनिंग सही निकलना चाहिए। अलॉटमेंट मनी रिसीव क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,10,000। ये क्वेश्चन थोड़ा लगा होगा डिफरेंट, क्या हम लोग रिसीव क्वेश्चन में दे दिया है तब हम लोग कौन सी नीडेड निकल गए, अदर वे से निकल गया, नहीं तो यूजुअली नॉर्मली निकालता है। ये तो ठीक है, कॉल सी एरिया निकल गया कि ये रिसीव्ड अमाउंट दिया था अलॉटमेंट का, इसलिए निकल गया। बट कितना शेयर में फेल टू पे किया था ये तो जानना जरूरी है। ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया कितना शेयर में फेल टू पे किया है। तो वो हम लोग कैसे निकालेगा, वो निकालना जरूरी है क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। देखो अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3। तो हम लोग ऐसे समझेगा, एक अलॉटमेंट एक अलॉटमेंट 3 रुपये का हुआ है, ऐसे समझेगा। ये अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3। एक अलॉटमेंट हुआ है कितना, 3 रुपये का हुआ है। कॉल्स इन एरियर कितना है, 24,000। उसको डिवाइड किससे करेगा, अलॉटमेंट का रेट से। मीन्स 8,000 शेयर में फेल टू पे किया है, शेयर नॉन पेमेंट किया है शेयर होल्डर। कैसे निकाला, एक अलॉटमेंट 3 रुपये का हुआ है, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 3 किया, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर आ गया जिसमें फेल नॉन पेमेंट कर रहा है अलॉटमेंट में।
तो ये क्वेश्चन तो डिफरेंट है, ये सब प्रोसेस की वजह से। तो एक क्वेश्चन करने से तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट करो तो आ भी जाएगा। इसका मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा तो एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट जाना हुआ रहने से तो कर भी लेगा। तो ठीक है। तो वर्किंग नोट्स तो दिखाने नहीं, तो हम लोग समझ ही गया था कि हाँ माइनस करने से कितना आ जाएगा, 24,000 कॉल सीनेरियर आए हैं। बट एग्जाम में तो 24,000 का हम लोग को प्रोसेस तो दिखाना पड़ेगा ना, इसमें ही मार्क्स है। डायरेक्ट 24,000 आप दिखा देगा तो लगेगा कि आप पीछे स्टूडेंट से आगे स्टूडेंट से देख के बस लगा दिए हैं। ऐसे तो हम लोग मैनेज करके पता लग ही जाते हैं कॉल सीनेरियर पर, इसका सपोर्टिंग वर्किंग नोट्स तो देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर ही तो मार्क्स मिलेगा, इसलिए इसको दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है। अभी नीचे एक और लैंग्वेज है, उसको भी हम लोग करते हैं। इसके बाद देखो क्या करना है, फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं। कहाँ में लिखिएगा, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है, देखो 3 है। अब फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट का एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट का कॉल सीनियर समझने वाला बात था। अब फर्स्ट कॉल का भी कॉल सीनियर समझने वाला बात है, इसमें ध्यान देना है, समझने वाला बात। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग हो गया। 1,10,000 रुपीज़ रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो यहाँ तक हो गया। अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, अलॉटमेंट का मनी जो ड्यू था शेयर होल्डर से, शेयर अलॉट हुआ है प्रोराटा बेसिस में, वाज फुली रिसीव्ड। कौन सा कैटेगरी का बात हो रहा है, देखो प्रोराटा बेसिस में जो शेयर अलॉट हुआ है, ये तीनों कैटेगरी में प्रोराटा बेसिस में कहाँ अलॉट हो रहा है, ये कैटेगरी 2 में ही तो देखो 50,000 शेयर पे मनी लेके 45,000 शेयर अलॉट हो रहा है। कैसे अलॉट हो रहा है, प्रोराटा बेसिस में हो रहा है। कैटेगरी 1 तो फुल अलॉटमेंट हो रहा है, कैटेगरी 3 तो रिजेक्ट हो गया है। तो वही कैटेगरी 2 के बारे में क्या बोल रहा है, जहाँ प्रोराटा बेसिस में अलॉटमेंट हुआ है ना, तो उसका जो शेयर होल्डर को मनी देना था वो क्या हो गया है, उससे पूरा मिल गया है। तो मीन्स ये कैटेगरी 2 में तो कॉल सीनियर का बात ही नहीं है। कॉल सीनियर का बात 1 और 3 में हो सकता है, पर 2 में तो नहीं होगा, क्योंकि क्लियर कर दिया है कि इसमें शेयर होल्डर क्या कर दिया है, फुली रिसीव्ड हो गया। ये लैंग्वेज यहाँ से यहाँ तक, ये बस डिटेल लिख दिया है कि ये कैटेगरी 2 में कॉल सीनियर का बात ही नहीं है, जो बात होगा 1 एंड 2 में होगा। ऐसे तो 2 में भी नहीं होगा, ये तो रिजेक्टेड शेयर है, में 1 में होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। अब यहाँ तक लाइन हो गया, आगे देखो। ए फ्यू शेयर होल्डर, फ्यू एक से ज़्यादा, ए फ्यू शेयर होल्डर्स टू होम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। तो देखो ये किसका बात कर रहे हैं, ये 5,000 का बात कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी वाला क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि लैंग्वेज पर के कौन सा कैटेगरी का बात कर रहे हैं। इससे पहले कैटेगरी 2 का बात हो रहा था, अभी किसका बात हो रहा है, शेयर अलॉट हुआ है फुल में। अभी कैटेगरी 1 का बात हो रहा है। कैटेगरी 1 में जो 5,000 है वो फेल टू पे किस में कर रहा है, अलॉटमेंट मनी में कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स हम लोग पहले निकाल ही चुका है, ये कॉल सीनियर जो है वो किसका है, कैटेगरी 1 का है, ना कि 2 का है। वो लैंग्वेज पढ़ने से हम लोग क्लियर हो रहा है।
ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ₹1,20,000 वेयर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। देखो इसमें भी रिसीव्ड फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव्ड हुआ है ये भी दे दिया है। तो रिसीव्ड वाला तो जानते हैं बैंक में जाता है। ये वाला क्वेश्चन में ये कॉल सीनियर डायरेक्ट नहीं दे रही है, हम लोग को रिसीव दे देता है तो हम लोग को घुमा फिरा के क्या निकालना पड़ेगा, कॉल सीनियर का नंबर कितना शेयर में नॉन पेमेंट हुआ है वो निकालेगा। आपको रिसीव्ड अमाउंट ही दे देते हैं उसको जैसे हम लोग क्वेश्चन यूजली करते हैं उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके दे दिए तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। बट प्रैक्टिस रहेगा इस क्वेश्चन का तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ड्यू कितना है फर्स्ट कॉल में 1,50,000 और रिसीव्ड हो गया कितना 1,20,000। तो अब तो कॉल सीनियर कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। वो तो हम लोग निकाल लिया 30,000। बट कितना शेयर में नॉन पेमेंट हुआ है, नंबर ऑफ शेयर, वो कैसे निकालेगा, यही प्रोसेस से निकालेगा। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 3 है। एक अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल का बात कर रहे हैं, एक अलॉटमेंट कितना का है 3 रुपये का है। कॉल सीनियर कितना है 30,000। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 10,000। मीन्स 10,000 शेयर में शेयर होल्डर नहीं दे रहा है तो कॉल सीनियर कितना आ गया 30,000। हम लोग को 1,20,000 दिया हुआ था तो हम लोग उससे कॉल सीनियर निकाला। ये कॉल सीनियर वाला अमाउंट को रेट से डिवाइड करने से हम लोग को नंबर ऑफ शेयर पता लग गया जितना में नॉन पेमेंट हो रहा है फर्स्ट कॉल में। चलो ये कॉल सीनियर तो प्रॉब्लम नहीं लगा होगा और ये भी नहीं लगा होगा। मेन प्रॉब्लम आगे लग सकते हैं, ये दोनों तो प्रॉब्लम नहीं लगेगा, समझ आ ही जाएगा। फॉर फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है बट नहीं लगना है। डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर, डायरेक्टर फॉरफिट कर रहे हैं ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यू। डायरेक्टर वो शेयर को फॉरफिट कर रहा है ना, वो शेयर को फॉरफिट कर रहा है जो 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 अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों में ड्यू है वो शेयर को फॉरफिट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच अलॉटमेंट और कॉल दोनों ड्यू है उसको फॉरफिट किया है, ना कि सिर्फ कॉल है उसको फॉरफिट किया है। कॉल ड्यू है, दोनों इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसको फॉरफिट किया, ना कि सिर्फ कॉल ड्यू है उसको इंस्टॉलमेंट किया है, सॉरी, ना कि सिर्फ कॉल को अलॉटमेंट और कॉल दोनों में जो ड्यू है ना उसको फॉरफिट किया है। ठीक है, ओके। तो फॉरफीचर का एंट्री करता है, सिर्फ बोलने से तो बहुत ये कन्फ्यूजन होगा। इसको हटा देता हूँ। फॉरफीचर का एंट्री करते हैं। देखो जो 10,000 शेयर फॉरफिट हुआ था, नहीं सॉरी, ये 10,000 शेयर इंटू 3, ठीक है। और अलॉटमेंट में देखो कॉल सीनियर कितने हैं, ओके, यहाँ हम लोग मिटा दिए। 24,000 डिवाइडेड बाई 3 किया था तो नंबर ऑफ शेयर कितना आया था 8,000 आया था। तो देखो
ये 10,000 के अंदर डायरेक्टर जो देखो फोरफिट कर रहे हैं ना, तो कौन सा शेयर को फोरफिट कर रहे हैं? जो अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों में नॉन पेमेंट किया है उसको फोरफिट किया है, ठीक है। तो ये 10,000 के अंदर 8,000 जो है वो अलॉटमेंट में भी नॉन पेमेंट किया है और फर्स्ट कॉल में भी किया है। ये 8,000 शेयर अलॉटमेंट में भी नॉन पेमेंट है और ये 10,000 के अंदर 8,000 फर्स्ट कॉल में भी नॉन पेमेंट है। तो क्वेश्चन में तो वही बोल रहा है, अलॉटमेंट कॉल जो दोनों में नॉन पेमेंट किया है उसी को फोरफिट करेगा, ठीक है। और ये 2,000 शेयर ओनली किस में नॉन पेमेंट किया है? फर्स्ट कॉल में किया है। तो कितना शेयर फोरफिट हो रहा है? 8,000 हो रहा है। ये अलॉटमेंट का कॉल सीनेरियर में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, फर्स्ट कॉल का कॉल सीनेरियर में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपको लग सकता है प्रॉब्लम, बट लैंग्वेज पढ़ना आप लोग भी समझ जाएगा। तो 8,000 शेयर फोरफिट हो रहे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कॉल्ड अप कितना रेट करेगा। कॉल सीनेरियर फर्स्ट कॉल तक है, तो फर्स्ट कॉल तक हम लोग काउंट करेगा, कॉल्ड अप करेगा। एप्लीकेशन का रेट कितना है? प्रीमियम हटा के 2, अलॉटमेंट कितना है? प्रीमियम हटा के 2, फर्स्ट कॉल कितना है? 3। और देखो अलॉटमेंट में कॉल सीनेरियर 8,000 इंटू 3 प्लस फर्स्ट कॉल में कॉल सीनेरियर 10,000 को यूज नहीं करेगा, 8 को करेगा। तो 8,000 इंटू 3 को यूज करेगा, क्योंकि हम लोग को फोर फीचर उसी को बोला है जो उतना ही शेयर को करने बोला है जो अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों में नॉन पेमेंट किया है, ठीक है। और ये फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल में तो पेमेंट मांगा ही नहीं है, उसका तो इंस्टॉलमेंट हम लोग को करना ही नहीं है, उसका एंट्री करना ही नहीं है। तो ठीक है, ये हुआ अलॉटमेंट का। और ये फर्स्ट कॉल का कितना होगा? 8,000 इंटू 3, ना कि डायरेक्ट हम लोग 30 लिखे। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना समझ आ जाए। $24,000 प्लस 24,000, 48,000। कॉल्ड अप कितना होगा? फर्स्ट कॉल तक कॉल सीनेरियर है, तो रेट कितना फर्स्ट कॉल तक काउंट करेगा, ना कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक का। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में फेल टू पे होता है, तब वहाँ तक रेट काउंट करता है। कॉल्ड अप कितना होगा? 7 रेट होगा। देखो अलॉटमेंट में कौन सीनेरियर था, तो प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम था तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में जब ये इसमें 1 प्रीमियम 3 में 1 प्रीमियम इंक्लूड है, तो हम लोग डेबिट में भी प्रीमियम एडजस्ट करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट मिलाना पड़ेगा प्रीमियम को। $64,000 माइनस 48,000, 16,000। 8,000 शेयर फोरफिट किया तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 16,000। चलो लास्ट 2 इंट्रीज लिखता है, रीइशू एंड कैपिटल रिजर्व का। देखो रीइशू किस में हो रहा है? 8 पर शेयर फुली पेड अप और फेस वैल्यू 10, तो डिस्काउंट में रीइशू हो रहा है। शेयर कैपिटल में पेड अप कितना जाएगा? कितना है? 10। फेस वैल्यू टोटल कितना है? 10। ओके, रीइशू कितना कितना कर रहा है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर वेर रीइशूड। 8,000 शेयर फोरफिट हुआ तो हाफ रीइशू मीन्स 4,000। शेयर कैपिटल में रीइशू में क्या जाएगा? टोटल जाएगा 10 में, 10 में करना चाहिए था रीइशू। टोटल ये पेडअप कैपिटल पेडअप में 10 में करना चाहिए था, इतना में पेड होना चाहिए था शेयर होल्डर से, बट रीइशू हुआ है 8 का रेट में, तो कंपनी डिस्काउंट कितना दिया है? 2 रेट डिस्काउंट दिया है 8,000।
कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेगा? 8,000 शेयर फोरफिट हुआ है, पूरा का पूरा तो रीइशू नहीं हुआ है, 4,000 रीइशू हुआ है। जब पूरा रीइशू नहीं होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर रीइशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। टोटल अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर 16,000। लॉस ऑन रीइशूड शेयर, रीइशू में लॉस कितना हो रहा है? 8,000। कैपिटल रिजर्व क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लोग क्या लिखिएगा इसमें? नील लिख दो। इतना कुछ किया लास्ट में, इतना कुछ हम लोग किया, लास्ट में कैपिटल रिजर्व क्या आ गया? 0 आ गया। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो उसका एंट्री तो करना नहीं, उसमें पेमेंट नहीं मांगा है, बनाना नहीं पड़ेगा नॉट मेड। ठीक है, तब तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बाय।